गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आप सीटेट के क्वेश्चन देख रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सितंबर 2014 का सेट है ये। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास के साथ। चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हो, जिसके बोध नेत्र से हो, तो जिसका बोध जो है हमें नेत्र से होता है। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकती है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक को सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो नेत्र जिसके द्वारा बोध हो जाता है उसे, इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण है। बालक इस शैली के माध्यम से कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है। मतलब एक तरह से आप समझिए कि प्रैक्टिकल अप्रोच। आपने नेत्रों से देखा, सीखा, समझा, जाना और उसको अपने व्यवहार में लेकर आ पाए। वॉट एवर यू हैव सीन दैट यू ब्रिंग इन योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दैट यू ब्रिंग इन योर बिहेवियर एक्चुअली फाइन, एंड आफ्टर दैट you bring into your soul as well, and that become a part of your character, your behavior actually fine. And by that nature, by the practical way of learning, uh, by doing that activity, by bringing in your own personal domain fine, and after that you imbibe these things as a part of your behavior. That is a best method and best methodology to learn, and to learn the things, imbibe the things accordingly actually fine. प्रेरणाएं अनुभूतियों से के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। भावात्मक प्रेरणाएं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। तो भावनाएं क्या हैं? व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। इमोशंस ये एक प्रेरणा का काम करते हैं, जो व्यक्ति को उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब वो इमोशन में आकर कि मुझे इस व्यक्ति से भी अमीर बनना है, तो उसके लिए उसने मेहनत की, उसने अपने टारगेट सेट किए, फिर उस टारगेट के लिए वर्क करना शुरू किया। कुछ भी हो सकता है वो, किसी भी फील्ड में। आपने कोई अपना एम सेटअप किया, भावनाओं से प्रेरित होकर, मान लीजिए किसी ने आपको आहत कर दिया, आप किसी की बातों से आहत हो गए। अब आपको प्रेरणा मिली है कि अब आपको अमीर बनना है। अब आपने एक लेसन लर्न कर लिया अपनी लाइफ में, दैट आई हैव टू बिकम रिच and I have to become a self-reliant person, I have to become a self-independent person, I have to become a financial strong, financial independence, whatever you are seeking for actually fine. और उस इमोशन से प्रेरित होकर आपने यह डिसीज़न लिया कि अब मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, रिश्तेदार, नातेदार, फ्रेंड, मित्र, आपके परिवार के ही लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, बार बार पिंच कर रहे हैं, और ये जो इमोशंस का उद्वेग आपके अंदर प्रवाहित हुआ, ये एक ज्वालामुखी का कार्य करता है। इट जस्ट लाइक वर्क लाइक वोल्केनो, and when it erupts actually fine, when it is going to erupt, it is going to bring the dynamic changes in your life, and for what you are looking for actually, and that emotional changes are required to bring changes in your life as well, and that emotional motivation was required for bringing changes in your life, that you need to learn actually. And this is the emotional motivation that you are getting negatively at some point of time. At some point of time it feels like that it is means it is draining my energy, it is negatively motivating me. But when you trust yourself, when you trust on your psyche, when you trust on your soul, when you build up your confidence that yes, you can do it, yes, you can do it. When you are not, then
who is going to do it actually. That is there, and you need to understand that. When you understand that yes, you can do it, you have a caliber, you have a potential, you have a capability to prove yourself, then definitely you are gonna to do it actually. अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है, ये एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य से प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, ये व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर दिशा प्रदान करता है और उन्हें प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अर्थपूर्ण संबंध, पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने के साथ भी व्यक्ति कुछ आसानी से सीख सकता है, इसलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध, तो आपको पूरा ज्ञान है, उसके साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करिए। मीन्स अ नॉलेज इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड विद योर with your desired goal, whatever you set for actually, and with your meaningful prospects, and you are maintaining a relationship between it, and a meaningful relationship is going to establish with your knowledge, and with that you can learn easily actually. When you are going to establish a meaningful relationship with your knowledge, then you are going to learn easily. वह अधिगम को सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। तो इस तरह से आप अधिगम को, लर्निंग को सकारात्मक डायरेक्शन में लेकर जाना है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है, तो सृजन की प्रवृत्ति होती है जो प्रतिभाशाली होते हैं। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। और सहानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं एक दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को प्रदर्शित करना। तो इस तरह से सृजनात्मक बुद्धि का विकास करना चाहिए, क्योंकि जितने ही ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उनको अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क करना पड़ेगा, उसे एनहांस करना पड़ेगा।